So our story is about three friends. आपको पता है कौन कौन है वो? We have a straw, we have a bubble, and we have a shoe. We have three friends: straw, shoe, and bubble. So we'll see their adventure. हम लोग देखेंगे कि इन लोगों ने एक जंगल में जाके क्या किया. ठीक है? So the story is about three friends. Who are they? A straw, a shoe, and a bubble. So the name of your story is The Bubble, the Straw, and the Shoe. The Bubble, the Straw, and the Shoe. And who is the author? Alexei Tolstoy. Alexei Tolstoy. So as I said, whenever you read a story or a poem, try to remember the name of the poet or the author. जब आप स्टोरी या पोएम पढ़ते हैं तो उसके ऑथर या पोएट का नाम याद करने की कोशिश करना. ठीक है? सो we'll move on to the story. Once upon a time there lived a bubble, a straw, and a shoe. बहुत टाइम पहले की बात है. एक बार एक स्ट्रॉ, एक शू और एक बबल रहते थे. One day they went into the forest. One day वो कहाँ गए? एक दिन वो लोग फॉरेस्ट में गए. They came to a river. Forest is jungle, है ना? Forest is jungle. They came to a river. वो एक पानी के तालाब के पास आते. ठीक है? They came to a river. They did not know how to cross it. उनको नहीं पता था कि वो इसको कैसे क्रॉस करेंगे. ठीक है? आप अगर किसी जंगल में हो, इफ यू आर इन अ जंगल एंड यू हैव अ रिवर इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ विल यू क्रॉस इट? यू विल ईदर स्विम, आप या तो स्विम कर लोगे या वॉक कर लोगे अगर बहुत गहरा नहीं है, और यू विल यूज अ बोट, राइट? यू विल यूज अ बोट. नाउ द थ्री फ्रेंड्स they started thinking कि अब हम रिवर कैसे क्रॉस करें. द शू सेड, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू. शू ने आइडिया दिया दैट बबल, तुम एक काम करो, हम दोनों तुम्हारे ऊपर फ्लोट करेंगे. हैव यू सीन अ बबल? बबल क्या होता है? वो एक बबल मेकिंग डिवाइस रहता है ना, जिसको आप फूंक मारो तो बबल्स क्रिएट होते हैं. दैट्स बबल्स, राइट? छोटे छोटे क्यूट क्यूट एयर के गोले. डू यू नो, अगर आप पानी के ऊपर बबल बनाते हैं तो इट स्टेज देयर, वो टूटता नहीं, फूटता नहीं, वो पानी पे रहता है. सो अ बबल कैन फ्लोट ऑन वाटर. अगर एक बबल पानी के ऊपर है तो वो वहां रह सकता है थोड़ी देर के लिए. सो द शू सेज, बबल तुम तो फ्लोट कर सकते हो, सो लेट अस फ्लोट ऑन यू. तुम फ्लोट करो और हम तुम्हारे ऊपर फ्लोट करेंगे. नो शू लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. अब बबल क्या बोलता है? नहीं नहीं नहीं, नो 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 शू, दैट्स नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं है. वील डू वन थिंग. Let straw stretch himself over the bank. What is a bank? Now यहाँ पे land होता है, यहाँ पे land होता है, and here you have water, right? Here you have water. So this is your land, है ना? This is your land. Wait. Now you have land and in between you have water. ठीक है? So this and this are the banks of river. रिवर का साइड पे जो लैंड होता है, दोज आर द बैंक ऑफ रिवर्स. ठीक है? दैट इज द बैंक ऑफ रिवर. सो व्हाट डज बबल से? बबल ने क्या आइडिया दिया? नहीं नहीं, डू वन थिंग. यू हैव लैंड, वील डू वन थिंग. स्ट्रॉ को हम स्ट्रेच कर देंगे ओवर द रिवर, सो वी विल मेक अ ब्रिज. बबल क्या बोलता है? नहीं नहीं, मेरे ऊपर मत आओ, हम लोग एक काम करते हैं, स्ट्रॉ को हम दोनों बैंक के ऊपर स्ट्रेच कर देते हैं ताकि हमें एक ब्रिज मिल जाए. देन वी कैन वॉक ओवर इट. अच्छा आइडिया है ना? बहुत अच्छा आइडिया. वील सी इफ इट्स अ गुड आइडिया और नॉट. नो शू लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अदर. स्ट्रॉ को एक बैंक से दूसरे बैंक पे स्ट्रेच करने दो. देन वी कैन क्रॉस द रिवर. देन हम लोग रिवर के ऊपर से क्रॉस करेंगे. सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अदर. स्ट्रॉ ने क्या किया? वो एक बैंक से दूसरी बैंक पे स्ट्रेच करके बैठ गया. ठीक है? एक बैंक से दूसरी बैंक. सो एक ब्रिज बन गया उनके पास. When the shoe jumped on the straw, it broke. अब
इतना बड़ा बैंक पे जब स्ट्रॉ स्ट्रेच करके बैठा है तो शू को धीरे धीरे ध्यान से क्रॉस करना चाहिए था। शू ने क्या किया? ही जम्प्ड ओवर द स्ट्रॉ एंड द स्ट्रॉ ब्रोक। वो इतनी जोर से स्ट्रॉ के ऊपर जंप किया कि स्ट्रॉ टूट गया एंड बोथ ऑफ देम द शू फेल इनटू द वाटर विद अ लाउड स्प्लैश। स्ट्रॉ टूट गया and shoe fell into the water with a loud splash. Loud मतलब बहुत जोर से। Splash, आप पत्थर मारोगे पानी में तो वाटर उड़ता है ना, मतलब ऐसे पानी बाहर आता है ना, that is called a splash. When you throw something and the water comes out, that is splashing. ठीक है? So the shoe fell into the water with a loud splash. The straw broke. The bubble shook and shook with laughter and burst with a big bang. And जो हमारा बबल है वो इतना हंसने लगता है, इतना जोर जोर से हंसता है कि वो फूट जाता है। बबल को बहुत ज्यादा मूव करोगे तो वो बर्स्ट हो जाएगा ना। सो हमारे तीनों फ्रेंड्स को कुछ ना कुछ हो गया। क्या क्या हुआ? द शू फेल इनटू द वाटर, the bubble laughed and laughed and it burst and the straw broke from center. ठीक है? So the story is about three friends, shoe, bubble and straw. They went into the jungle one day and they reached a river. वो लोग जंगल में जाते हैं and एक river के पास पहुंचते हैं. Now they started thinking how they could cross the river. अब वो सोचने लगते हैं कि वो क्रॉस कैसे करेंगे रिवर को। सो बबल सेज लेट द स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ ऑन द बैंक्स। एक काम करते हैं, स्ट्रॉ को रिवर के बैंक्स पे स्ट्रेच कर देते हैं एंड वी कैन वॉक ओवर इट, और हम उस पे ऊपर से क्रॉस कर लेंगे। तो द स्ट्रॉ stretched himself over the bank and the shoe he jumped over the straw. शू ने क्या किया? आके स्ट्रॉ के ऊपर जंप कर दिया एंड वो स्ट्रॉ टूट गया। ठीक है? हमारा स्ट्रॉ टूट गया। द शू फेल इनटू द वाटर विथ अ लाउड स्प्लैश। पानी में कैसे गिरा? विथ अ लाउड स्प्लैश। द साउंड वाज लाउड स्प्लैश। ठीक है? एंड कौन रह गया? बबल। एंड व्हाट हैपेंड टू द बबल? The bubble shook and shook with laughter. वो इतनी जोर जोर से हंसने लगा that it burst. ठीक है? So all three friends were gone. We'll read it once more. ठीक है? You can underline the hard words and you can write them 5 times so that you will learn them. ठीक है? Once upon a time there lived a bubble, a straw and a shoe. One day they went into the forest. They came to a river. They did not know how to cross it. The shoe said, "Bubble, let us float on you." No, shoe, let straw stretch himself from one bank to the other. Then we can cross the river. So the straw stretched himself from one bank to the other. When the shoe jumped on the straw, it broke. The shoe fell into the water with a loud splash. The bubble shook and shook with laughter and burst with a big bang. Right? Done? Story समझ में आया? चलो